गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुने। आइए बड़ी तेजी के साथ अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाबे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसै इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने काब इब्ने लुवई इब्ने गालिब इब्ने फुहेर इब्ने मालिक इब्ने नज़र इब्ने कनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने फुज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने केदार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहीम इब्ने तारख इब्ने नाखूर इब्ने सारो इब्ने रावा इब्ने साते इब्ने आमिर इब्ने साले इब्ने अरपहशद इब्ने साम इब्ने नूह इब्ने लामक इब्ने मतूशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाइन इब्ने कनान इब्ने अनूस इब्ने शीश इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मरतबा पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना बांदादे गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको नातो मनक़बत सुनने का मौका मिलेगा। मैं भी बैठूँगा इंशाअल्लाह सुनूँगा, मोहब्बत से आप भी सुनेंगे। बोले सुभान अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूँ। हैं जलवागर मदीने में सरकार आज भी हैं, थे नहीं। हमारा अकीदा क्या है? क्या है भाई, हमारी मस्जिदों से आज़ान की आवाज़ की सदाएं बुलंद होती है ना, अशहदु वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल हैं। यही अकीदा है ना। तो हैं जलवागर मदीने में सरकार आज भी। नहीं बोलेंगे? थक गए हैं क्या? अभी मत तकिए, अभी आपको नात भी सुनना है कि नहीं? मोहब्बत से बोले, हैं जलवागर मदीने में सरकार आज भी, उनके गुलाम करते हैं दीदार आज भी, उनके गुलाम करते हैं दीदार आज भी। और किस किस ने उनको अपना मसीहा नहीं कहा? किस किस ने उनको अपना मसीहा नहीं कहा? जाकिर के जैसे लाखों हैं बीमार आज भी, जाकिर के जैसे लाखों हैं बीमार आज भी। हैं जलवागर मदीने में सरकार आज भी, उनके गुलाम करते हैं दीदार आज भी। अब जो उनका गुलाम होगा वही बोलेगा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमको गैरों से कोई शिकायत नहीं है, जो उनके गुलाम हैं वही मोहब्बत के साथ सुने। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। इसलिए कि ये कुरान कह रहा है, अल्लाह की वो किताब जिसके बारे में ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक्को सुबह की कोई गुंजाइश है। हो सकती है। अगर कोई गुमान भी करेगा ना तो काफिर हो जाएगा। ये अल्लाह का वो सच्चा कलाम, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह,
अल्लाह के कलाम में किसी किस्म की कोई तब्दीली हो सकती है? नहीं हो सकती है। कभी यही जमाने में नहीं, जब कुरान पाक नाजिल होता था वही इलाही लेकर हजरत जिब्रील आते थे, एतराज करने वाले उस वक्त भी एतराज करते थे। सिर्फ आज ही नहीं 26 आयतों के लिए एतराज किया जा रहा है, उस जमाने में भी एतराज करते थे। लेकिन रब तबारक व तआला ने इसी कुरान पाक में उनको चैलेंज किया और आयत करीमा नाजिल फरमाई, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। इसकी तफसीर को पढ़ोगे तो एक ऐसा चैलेंज है कि कुरान के मिस्ल एक आयत हमें जेरो जबर में भी अगर कमी करोगे तो माना बदलेगा और ईमान से बाहर हो जाओगे। ये अल्लाह का वो कलाम है, इसी कलाम में रब तबारक व तआला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। हर जमाने में हमने पढ़ा, हमने देखा, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉन्वेंटों में हमें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है वश्शम्सु लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। तो हमारा अकीदा क्या है? हमें बोले मोहब्बत से, हमारा अकीदा क्या है कि सूरज चक्कर लगाता है। क्या अकीदा है? सूरज चक्कर लगाता है। अभी मैं आऊंगा इस तफसील पर, इस मौजू पर आऊंगा, इसकी तफसील बयान करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि जाने गिरामी आका की आमद का महीना चल रहा है, उसी ताल्लुक से ये महफिल सजाई गई है। आका का मिलाद हर गली, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है कि नहीं? झंडा निकालते हैं कि नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह निकालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश की आजादी का दिन है 15 अगस्त, तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा निकाला जाए, घरों पर झंडा नस्ब किया जाता है, स्कूलों में फहराया जाता है। ये हमको अपने वतन से मोहब्बत है, इसलिए हम तिरंगा झंडा निकालते हैं। इसलिए कि हम बताते हैं कि ये हमारे देश की आजादी का दिन है। और किसी को अपने हिंदुस्तानी होने पर या वतन से मोहब्बत करने पर किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमें हमको इस वतन से इसलिए मोहब्बत है कि यहाँ ख्वाजा अजमेर का मज़ार है, महबूब इलाही का रोज़ा है, मखदूम की छौछा का आस्ताना है, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का रोज़ा है। और इसी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर औलिया का मज़ार है और उनसे हमें बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए हमें वतन से भी मोहब्बत है। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब हमारे पड़ोसी के आजादी का दिन है 14 अगस्त। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझ जाए आप। हमारा पड़ोसी मुल्क है, आजादी का दिन क्या है? 14 अगस्त है। वो भी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हर मुल्क के लिए एक एक दिन मुतय्यन है, एक एक दिन फिक्स है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, अफ्रीका हो, दुनिया में जितने भी ममालिक, हर मुल्क ने अपने देश के लिए एक एक दिन मुतय्यन कर रखा है कि आज हम अपने देश के लिए खुशी मनाएंगे, आज हम अपने देश की आजादी के दिन को याद करेंगे, मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा है हिंदुस्तानियों, हर घर में तिरंगा लगाते हो, घर घर तिरंगा निकालते हो, यात्रा निकालते हो, क्यों निकालते हो? कहा आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है। पड़ोसी मुल्क से पूछा गया कि तुम तिरंगा, तुम अपने यहाँ का झंडा निकालते हो, फ्लैग लहराते हो, आज वजह क्या है, सबब क्या है? उन्होंने कहा 14 अगस्त हमारी आजादी का दिन है। हर मुल्क के लोगों ने अपने अपने आजादी के दिन झंडा लहराया, खुशी मनाई, बताया कि आज हमारा देश आजाद हुआ है। अब मैं बिला तमहीद और तमसील आपको बताना चाहता हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल को, आज से 1400 साल पहले जब आमद मुस्तफा हुआ है, नबी की आमद हुई है, तो सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी का दिन नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान की आजादी का दिन नहीं था, सिर्फ अमेरिका की आजादी का दिन नहीं था, सिर्फ चाइना की आजादी का दिन नहीं था, बल्कि दुनिया ने ये पुकारा कि आज जब मोहम्मद अरबी की आमद है तो सिर्फ एक देश आजाद नहीं
बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत को आजादी मिलती हुई नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, फैजान गौसे आजम, अजमते गरीब नवाज। तुम यार एक देश आजाद हो तो झंडा निकालो, और जिन बेटियों को जिंदगी नबी के कदमों की बरकत से मिली, दुनिया इंसानियत को जिंदगी मिली हो, जीने का सलीका मिला हो, वो नबी की आमद हो, और हम झंडा निकाले तो तुम हमें फतवे बताओ, शिर्क कहते हो। और अजीजाने गिरामी, अभी जल्दी ही 2 अक्टूबर गुजरा है हमारी, आप जानते हैं ये 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जयंती का दिन है। सब पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो मीलाद मनाना शिर्क कहते, मीलाद में झंडे निकालना शिर्क कहते, वो लोग भी माला पहना रहे। पहनाओ, तुम्हें मना नहीं है, लेकिन तुम्हें मुबारक हो, हमको हमारे नबी की आमद का महीना मुबारक है कि नहीं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों? पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और यही अदब और एहतराम, ताजीम और तकरीम, यही हमारे ईमान की हरारत, यही हमारे ईमान को जिंदगी बख्शने वाली, यही हमारे अकीदे को मजबूत करने वाली। आप जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से अर्शो फर्श लौहो कलम कुर्सी सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक किया। लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को तख्लीक करने वाला खुदा अपने बंदों की रहनुमाई के लिए तमाम अंबिया कराम को दुनिया में भेजा, और हर अंबिया कराम आते रहे, हमारी हिदायत फरमाते रहे। हर अंबिया कराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में जब पैगाम मूसा लेकर के वो आए, तो आपसे मुकाबले के लिए फिरौन ने 70,000 जादूगरों को इकट्ठा किया। कितने हजार? 70,000 जादूगरों, और ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े माहिरीन को इकट्ठा किया। हर इलाके से, हर खित्ते से बुलवाया था बड़े बड़े जादूगरों को कि आज आओ, ये मूसा अपने आप को पैगंबर कहते हैं, इनसे मुकाबला करना, इनसे मुकाबला करना है। और आप जानते हो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम मिस्र में ईद का दिन था। ये 10 मुहर्रमुल हराम, लोग मेला लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है, बन सवर कर लोग तैयार होकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम और उन जादूगरों के मुकाबले को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ, मजमा लगा हुआ है। 70,000 माहिरीन जादूगर इकट्ठा है, हजरत मूसा तन्हा है, हजरत मूसा तन्हा है, और आसे मुबारक यानी जो आसे मुसवी है वो हाथ में। अब लोगों ने देखा कि वो 300 ऊंटों पर जो रस्सियां और लकड़ियां लाद कर जादूगर लाए थे, जब उन्हें जमीन पर डाला गया तो वो बड़े बड़े अजदहे नजर आ रहे, बड़े बड़े अजदहे नजर आ रहे, सांप की शक्ल में बज़ाहिर वो नजर आने लगे। लोग खौफजदा हो गए। और जानते हो यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर भी अदब का मामला है, यहाँ पर भी मुअद्दिबाना इल्तिमास है। वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से जादूगर मुकाबले के लिए आए, तो जादूगरों ने पहले इजाजत तलब की कि पहले आप शुरू करेंगे कि हम शुरू करेंगे। पहले जादूगरों ने इजाजत तलब की कि पहले आप शुरू करेंगे या हम शुरू करें। हजरत मूसा से इजाजत तलब की तो हजरत मूसा ने उन जादूगरों को इजाजत दिया कि नहीं, पहले तुम अपना कारनामा दिखा लो, पहले तुम अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल कर लो, पहले तुम अपनी दुनियावी ताकत का इस्तेमाल कर लो। तो जादूगरों ने इजाजत तलब की, तो जादूगरों ने अपनी लकड़ियों रस्सियों को जमीन पर डाला, तो वो जाहिर सांप नजर आने लगे, अजदहे नजर आने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने आसे मुबारक को जमीन पर डाला, तो वो एक बड़ा अजदहा बन करके बजाहिर सांप नजर आने वालों को निगलता हुआ चला गया, और फिर आसे मूसवी बन करके हजरत मूसा के हाथ में आ गया। वो जादूगर जिनके
मुकाबले के लिए, हजरत मूसा के मुकाबले के लिए जिन जादूगरों को फिरौन ने बुलाया था कि मूसा से मुकाबला करना है, 300 जादूगरों को इकट्ठा किया था, 70,000 जादूगरों को इकट्ठा किया था, 300 ऊंटों पर लादा था। वो जादूगरों ने जब हजरत मूसा के चेहरे को देखा तो हजरत मूसा के चेहरे में उनको पैगंबर नजर आया और अदब और एहतराम के साथ उन्होंने इजाजत तलब की। तो अदब का नतीजा ये हुआ कि जितने जादूगर थे सबको सब ईमान नसीब हो गया। और वो फिरौन जो मरदूद था, जो मलऊन था, जिसको पैगंबर के चेहरे में मूसा ही मूसा नजर आए, पैगंबर नजर नहीं आया, उसको ईमान नसीब नहीं हुआ। इसी तरीके से जो तकब्बुर करने वाले, जो बेअदब लोग हैं, जो मीलाद को शिर्क कहते हैं, जो मिलाद नबी मनाने को, झंडा निकालने को शिर्क कहते हैं, आज वो भी बेईमान नजर आ रहे हैं, गली गली ठोकरें खा रहे हैं, भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और हम सुन्नी मुसलमान नबी की आमद का, महीना का भी एहतराम कर रहे हैं, नबी का भी एहतराम कर रहे हैं, खानदाने नबी का भी एहतराम कर रहे हैं। इसलिए हम भी ईमान वाले हैं, हमारी औलादे भी ईमान वाली हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाली तमाम नस्लें इसी नबी के इश्क में जिंदगी पाती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे रसूल सकलैन, आमदे वजह तखलीके कायनात, फैजाने शुहदाए करबला। अदीजाने मिल्लत इस्लाम, अदब का मामला ये है, अदब का मामला ये है। आप जानते हो जब हमारे आका की विलादत हुई तो अबू लहब जैसा बदबख्त, वो अबू लहब जिसके बारे में पूरी की पूरी सूरत मजम्मत के साथ, सराहत के साथ मजम्मत फरमाई गई इसी कुरान पाक में। अब आप गौर से सुने, अबू लहब वो बदबख्त काफिर जिसके लिए पूरी की पूरी सूरत कुरान पाक में अल्लाह ने नादिल फरमा दी, सराहत के साथ मजम्मत फरमाई गई। वो अबू लहब जैसे बदबख्त को आप जानते हो, नबी की विलादत हुई तो उसने अपनी बांदी सुवैबा को जिन उंगलियों के इशारे से आजाद किया था, वो अबू लहब के मर जाने के बाद लोगों ने उसका हाल दरियाफ्त किया। गए अबू लहब तेरा हाल क्या है? अबू लहब ने कहा मेरा हाल तो बहुत बेहाल है, लेकिन इतना याद रखना कि जिस दिन मोहम्मद की पैदाइश थी, जिस दिन मोहम्मद की विलादत का दिन था, मैंने अपनी बांदी सुवैबा को जिन उंगलियों के इशारे से आजाद किया था, उसकी बरकत ये है कि उसका मुझे ये अजर मिला कि उन उंगलियों के दरमियान से अबू लहब को भी पानी चूसने को मिल जाता है। अबू लहब बदबख्त काफिर को भी नबी की विलादत के सदके में पानी चूसने को मिल जाता है। अबू लहब कहता है कि जिससे मैं राहत महसूस करता हूँ, जिससे मैं राहत महसूस करता हूँ, तो ऐ नबी के आशिक, ऐ तमाम आशिकाने मुस्तफा, ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, जब अबू लहब जैसे बदबख्त काफिर को नबी की विलादत की खुशी में जिन उंगलियों के इशारे से अपनी बांदी सुवैबा को आजाद कर दे तो पानी चूसने को मिल जाता है, तो जो महबूबे खुदा के मीलाद को ईमान और अकीदे में, इश्क में डूब करके मनाएगा, उसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि जामे कौसर का प्याला अता कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, मसलके आला हजरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और ये शहादत हमारे हिस्से में आई है, हम बहुत खुश नसीब हैं और ये अकीदा हमें मिला है, ये आला हजरत का एहसान है। जानते हो कौन सा अकीदा आला हजरत ने दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात की तख्लीक, तमाम जो है कायनात की तख्लीक फरमाई, मखलूकात की तख्लीक फरमाई, तो अल्लाह ने जब पैदा फरमाया तो हर मखलूकात को रहने के लिए जगह अता फरमाई, हर मखलूकात को रहने के लिए जगह अता फरमाई। किसी को जमीन पर रखा, किसी को जमीन में रखा, किसी को पानी पर रखा, किसी को पानी में रखा। आप जानते हो समंदर के अंदर कितने मखलूकात हैं? कोई काउंट कर सकता है? कोई गिन सकता है?
बड़े बड़े साइंसदानों ने तरक्की की, तरक्की याफ्ता दौर में, लेकिन हर प्रजाति के जानवर, कितने प्रजाति के पाए जाते हैं, कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्च करने वाला भी समंदर की तहकीक नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे हद है समंदर में जिसके आगे जाना मना। चले जाओ तो प्लेन गायब, जाने की सवारी गायब। कोई समंदर के अंदर मखलूकात कितने हैं कोई पता लगा पाया? हद पता कर पाई समंदर की? अदीजाने मिल्लत इस्लाम कोई नहीं कर पाया। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूकात को जब पैदा फरमाया तो उनके रहने के लिए जगह था। किसी को जमीन पर, किसी को जमीन में, किसी को पानी पर, किसी को पानी में, किसी को अर्श के पाए के नीचे जगह अता फरमाई और किसी को सिदरा मुंतहा। ये तो अपने अपने नसीब की बात कि अल्लाह ने जिस मखलूक को जहां चाहा जगह अता फरमाई। किसी को सिदरा मुंतखब फरमाया, लेकिन वो बुलबुले सिदरा भी उसके आगे नहीं बढ़ सके कि रब की तजल्ली से मेरे पर जल करके खाक हो जाएंगे। और अजीजाने गिरामी, वो नबी का पावर जो नबी हमारी रहनुमाई के लिए जिस्मो जिस्मानियात के साथ दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए ताकि हम चले तो हमारे उम्मतियों को चलना आ जाए, हम खाएं तो हमारे उम्मतियों को खाने पीने का सुन्नत तरीका मालूम हो जाए, हम निकाह करें तो निकाह का सलीका मालूम हो जाए। नबी ने वजू का तरीका बताया, नमाज का अजीम तोहफा दिया। ये कुरान मुस्तफा के सदके में, ये ईमान मुस्तफा के सदके में, ये जान मुस्तफा के सदके में, आदम मुस्तफा के सदके में, शीशो नूह मुस्तफा के सदके में, हजरत इब्राहिम मुस्तफा के सदके में, हजरत इस्माइल मुस्तफा के सदके में। अब जरा यहाँ पर ठहर करके आपको बताता चलो, हजरत इब्राहिम को नबूवत का मंबोसर चश्मा बनाया गया। किसके सदके में? आप भी बोले मुस्तफा के सदके में। बुलंद आवाज से कहें किसके सदके में? मुस्तफा के सदके में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम के गर्दन पर छुरी चलाई गई, छुरी नहीं चली। लोगों ने देखा कि ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने हर ईमान वाले पर, हर ईमान वाले पर जो साहिब इस्तिताअत है उस पर कुर्बानी वाजिब फरमा दी। हजरत इब्राहिम की इस सुन्नत को जिंदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए ये छुरी को हुक्म हो गया था कि छुरी तो इस्माइल के गर्दन पर इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि इस्माइल के पुश्त में नूरे मोहम्मदी जलवागर है और ये नूरे मोहम्मदी का सदका था कि इब्राहिम के गर्दन पर छुरी नहीं। माशाअल्लाह। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बताऊं ये इस्माइल भी मुस्तफा के सदके में, हजरत मूसा भी मुस्तफा के सदके में। ये तमाम अर्शो फर्श लौह कलम कुर्सी सारी कायनात किसके सदके में बनाई गई? जोर से बोले किसके सदके में? और बुलंद आवाज से किसके सदके में? मुस्तफा के सदके में बनाई गई। तो अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत जिब्रील रब की तजल्ली से आगे बढ़े तो जल करके पर खाक हो जाए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो जिब्रील ने ये कहा या रसूल अल्लाह आप भी ठहर जाएं, आप भी आगे मत बढ़े, क्योंकि जिब्रील जानते थे कि हम कभी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकते हैं। और यही सुन्नियों का भी अकीदा है कि हम कभी नबी की तरह नहीं हो। और ये अकीदा दिया किसने? ये अकीदा दिया किसने? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने हमें वो अकीदा इनायत फरमाया जो फरिश्तों का, जो जिब्रील का अकीदा है, वही अकीदा हमारा भी। हम भी जानते हैं ना कि हम कभी नबी की तरह हो सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, एक छोटी सी मिसाल। अल्लाह के रसूल के जो सहाबा हैं, सहाबी, वो एक मुट्ठी जौ सदका कर दे, एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो आका फरमाते हैं उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है। किसके बराबर? जोर से बोले किसके बराबर? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन कर चुके होंगे, है कि नहीं? ओहद पहाड़ को देखा होगा, इतना लंबा कई किलोमीटर का पहाड़, ओहद पहाड़। नबी के सहाबी को एक मुट्ठी जौ सदका का जो है अजर ये मिले, सवाब ये मिले कि ओहद पहाड़ के बराबर। हम और आप एक मुट्ठी जौ सदका करें, पता नहीं उसका भी सवाब मिले कि ना मिले। आज का ये अंधा, ये बहरा, ये गूंगा जिसके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं
नहीं है, न तो चेहरे पर नूर है, न तो पेट में आंत है, न मुंह में दांत है, वो अपने आप को नबी की तरह कह रहा है। हमें हम और आप एक मुट्ठी जो सदका करें, पता नहीं उसका भी सवाब मिले कि ना मिले। तो जब ये आज का वहाबी सहाबी की तरह नहीं हो सकता तो कम मुस्तफा की तरह हो रहा है। अल्लाह ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने हबीब को बिल्कुल लाजवाब बनाया है, बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल कि नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता, और मुस्तफा की तरह कोई हो भी कैसे सकता है। किसी नबी को ये शर्फ नहीं हासिल कि दीदार इलाही से किसी को मुशर्रफ किया गया। आप जानते हो खर्रा मूसा सही का फलम्मा, गिरे मूसा हुआ बेखुद, वो भी रब की तजल्ली जो थी वो सिफाती जाती तजल्ली, वो भी मूसा क्या देख पाते, बेखुद हुए, गिर गए, बेहोश हो गए। लेकिन मेरे नबी, मेरे आका ये मर्तबा हासिल, ये मकाम हासिल के दीदारे इलाही किया। कितने करीब से किया किसी को पता ही नहीं, कितने करीब से किया किसी को मालूम ही नहीं। अजीजाने गिरामी, तो अल्लाह ने अपने हबीब को इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल के कोई नबी की तरह हो ही नहीं सकता। जब नबी की तरह, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं, तो ये उम्मती नबी की तरह, और वो भी उम्मती नाम के, जिनके पास न ईमान है, ना कोई काम है, ना कोई काज है। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा माज़अल्लाह नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। पढ़िए जोर से माज़अल्लाह, और जोर से पढ़े माज़अल्लाह। क्या कहा? नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है। मैंने कहा अच्छा, दलील क्या है? नबी ने तो खुद ऐलान फरमाया, नबी ने तो खुद ऐलान फरमाया। अच्छा, ये बात तुमने मान ली, नबी ने ऐलान फरमाया। नबी ने ये भी तो कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। और मेरे आका ने किससे फरमाया? हजरत जाबिर सहाबी है, सहाबा इकराम मौजूद है, मेरे आका फरमा रहे ये चीज इनको नजर नहीं आती। ये कहते नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। मैंने कहा अच्छा क्यों? नबी ने ऐलान किया। मैंने कहा विलादते बासादत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, नबी की पेशानी सजदे में है। अब देखते हैं कितने लोग कैच करना जानते हैं। मोहब्बत से वही लोग बोलेंगे जो आशिकाने मुस्तफा यहाँ पर बैठे हुए दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, अरे और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। यूं तो हमारी न जाने कितनी रातें बिस्तरों पर गुजर जाती है, क्या एक रात उस नबी के नाम पर नहीं गुजार सकते हैं जिसने अपनी सारी रातें उम्मतियों के लिए गुजारी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उम्मती की सदाएं। वहां पर भी मेरे आका उम्मती को नहीं बोले। विलादत हुई तो नबी पेशानी को सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज़हन को करीब करे, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। मेरे आका ने क्या कहा? रब्बे अबली उम्मती। अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हो, रब्बे अबली उम्मती। मैंने कहा दुनिया में बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुदब्बिर, बड़े से बड़ा मुफस्सिर है, मुजद्दिद है, मुहद्दिस है, ये सारा जमाना गुजरता रहा, लेकिन किसी भी मुफ्ती को ये इजाजत है कि अपने दारुल इफ्ता में बैठने वाले अपने जूनियर को उम्मती कह दे? किसी उस्ताद को ये हक हासिल है कि वो अपने शागिर्द को उम्मती कह दे? अब मैं बड़े से बड़ा पीर हो, वो किसी भी खानकाह का, और अगर और आगे बढ़ करके कि बड़े से बड़ा रोशन जमीर ही क्यों ना हो, लेकिन क्या वो अपने मुरीदों को उम्मती कह सकता है? हाँ, कह सकता है। पीछे वाले बोले कह सकता है। अरे बड़े से बड़ा दानिश्वर हो, अक्लमंद हो, दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन उम्मती कह सकता है? न उस्ताद को अपने शागिर्द को उम्मती कहने का, न किसी पीर को अपने मुरीद को उम्मती कहने का हक हासिल है। तो या रसूल अल्लाह, आप तो अभी बचपन का जमाना, आप पेशानी को सज्जे में रखे हुए रब्बे हबली उम्मती की सदाएं क्यों बुलंद कर रहे हैं? ये उम्मती कहने का हक तो सिर्फ उसको हासिल है जिसको नबूवत हासिल है, जिसको नबूवत मिली हो। मेरे आका कहते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि उन बदबख्तों की बात सुन रहे हो जो कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली है।
है हमें, मैं तो उस वक्त भी नबी था, कुन तो नबी हो वो आदम हो बैनल माए व तीन, जब आबो गिल की मंजिले हजरत आदम तक। नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये हक किसी को हासिल है नहीं, वही जो नबी होगा वही अपने उम्मतियों को उम्मती पुकारेगा। जो नबी होगा वही अपने उम्मतियों को उम्मती पुकारेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अब ये मसला हल हो गया। अब जो लोग 40 साल के बाद नबी मानते हैं उनको ये भी मानने की जरूरत नहीं है। अरे हम अपने नबी को तो अव्वल भी तू, आखिर भी तू, जाहिर भी तू, बातिन भी तू इब्तिदा, तू इंतहा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, तो टुकड़े चांद आया नजर, सूरज भी निकला डूब कर, पाकर इशारा आपका या मुस्तफा, या मुस्तफा। मिल्लत इस्लामिया, हमारा अकीदा तो ये है कि मेरे मुस्तफा, मेरे आका उस वक्त भी नबी थे जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अब भी वक्त है, उन बदबख्तों के लिए सुधरने का मौका है। अब भी चौखट को पकड़े आला हजरत की और तौबा करे और कहे या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब पूरा मजमा अगर समझ रहे हो तो एक मर्तबा पूरा मजमा कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और अगर जिसको ना समझ में आए वो 2 बार बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह, ताकि मैं समझ जाऊं कि कौन कितना समझने वाला है कि नहीं। अब अज़ीज़ाने गिरामी और आगे बढ़े। मेरे आका की विलादत हुई, मेरे आका की विलादत हुई, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए ये स्टेज छोटा है लेकिन गद्दे को ज्यादा फैला दिया गया। अब इंसान धोखे में है कि नहीं? ये धोखा ठीक है, ये धोखा ठीक है, लेकिन ईमान और अकीदे का धोखा ठीक नहीं है। अब पूरा मजमा दोनों हाथों को बेदारी का सबूत देते हुए कहे या रसूल अल्लाह, हमें किसी के बाप के नाम पर बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रसूल पाक के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आका की विलादत हुई, नबी की पेशानी सजदे में, ये बात तो मैंने समझा दी। अब और आगे बढ़े। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी 3 माह की। कितने माह की? कितने माह की? 3 महीने की आका की उम्र है, और 3 महीने की उम्र मुबारक में आका जमीन पर खिसक कर चल रहे। 3 माह की उम्र का बच्चा जानते हो उसकी एक्टिविटी क्या होती है? वो अपने से हिल भी नहीं सकता, जमीन पर चलेगा कैसे, खिसकेगा कैसे? भाई उसकी एक्टिविटी जगह पर तो हिल सकता है, डोल सकता है क्योंकि जान, लेकिन चलने की सलाहियत होती है, चल सकता है। 3 महीने का बच्चा जमीन पर खसक कर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर 3 महीने के उम्र में उम्र मुबारक में जमीन पर खिसक करके चल रहे। मैंने कहा यार 3 माह की उम्र है, इतनी जल्दी क्या थी? और आप तो दोनों आलम के मालिको मुख्तार हैं, आप हुक्म कर देते, अरे आप हुक्म कर देते तो पूरी जमीन सिमट करके आपके कदमों में आ जाए। और क्या दुनिया ने देखा नहीं कि नबी ने हुक्म किया तो सूरज 2 पारा हो गया, नबी का इशारा हुआ, मर्जी हुई, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, चांद 2 टुकड़े हो गए। डूबा हुआ सूरज वापस आया इशारे से, लेकिन चांद 2 टुकड़े हुआ नबी के इशारे से। दुनिया ने देखा ना, तो नबी चाहते तो जमीन सिमट करके आपके कदमों में आ जाती। या रसूल अल्लाह, आपको जमीन पर खिसक कर चलने की क्या जरूरत थी? घसीटने की क्या जरूरत थी? खिसक कर चलने की क्या जरूरत थी? मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, मेरे आका करीम आका, हमें जो सारे जहान के लिए रहमत बनकर वो अपने उम्मतियों को मायूस करे। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जवाब देती है कि मेरे उम्मती में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बुढ़ापा जवानी नसीब नहीं होगा। कुछ लोग पैदा होते हैं, इंतकाल कर चंद दिन चंद रोज जिंदगी होती है, इंतकाल।
तो मेरे आका की रहमत जवाब देती है कि मेरे उम्मतियों में जिनका बचपन में इंतकाल हो जाए वो भी मायूस ना हो। अगर वो 6 महीने में, साल भर में जमीन पर खिसक करके चल लेंगे, मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। जमीन पर चल लेंगे, मेरी सुन्नत अदा हो जाएगी। तो जिसका बचपन में इंतकाल हो जाए वो भी मायूस ना हो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये बात तो समझ में आ गई। मेरे आका की उम्र मुबारक तकरीबन 5 माह की हुई। कितने महीने की? 5 महीने की, या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीवाल पकड़ करके चलने लगे। मेरे आका दीवाल पकड़ करके चलने लगे। हमें 5 महीने का कोई बच्चा, या हमारे यहाँ भी होता है, कोई दीवाल पकड़ करके चलने की सलाहियत रखता है? इतनी जल्दी चलने लगता है? नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपको क्या जरूरत? 5 महीने की उम्र में आप दीवाल पकड़ करके चलने लगे, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर 63 साल की जिंदगी, कितने साल की? 63 साल जिंदगी जाहिरी तौर पर। यूं तो मेरा नबी जिंदा है, कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। मैंने खुतबे मसरूना के बाद जो शेर पढ़ा था, आई वही बात है। जलवागर मदीने में सरकार आज भी उनके गुलाम करते हैं दीदार आज भी। तो मेरा नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह कयामत तक जिंदा। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने पुकारा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 63 साल की जिंदगी आका की जाहिरी। या रसूल अल्लाह, आप 5 महीने 6 महीने की उम्र मुबारक में दीवाल पकड़ करके चले लगे। मेरे आका की रहमत जवाब देती है, ऐ मेरे उम्मतियों, जाहिरी तौर पर ये जो 63 साल की जिंदगी लेकर के मैं आ रहा हूँ, इसी 63 साल की जिंदगी में मुझे अबू बकर को सिद्दीक भी बनाना है। मुझे अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक भी बनाना है, उमर को फारूक भी बनाना है, और उस्मान को जामिउल कुरान भी बनाना है, अली को शजी भी बनाना है। और ये जितने सहाबी हैं, तलहा बिन जुबैर, अब्दुल रहमान, आओ, ये जितने भी सहाबी, अबू हुरैरा है, तलहा है, जुबैर है, इन सहाबियों की झोली भरनी है। इसलिए 63 साल की जाहिरी जिंदगी में मुझे अरब में बैठ करके लोगों को इंसानियत का दर्स भी देना है। मुझे इसी 63 साल की जिंदगी में वहां बैठ करके पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ भी पढ़ाना है। मेरे आका आए तो बेवाओं को सहारा मिला, मेरे आका आए तो यतीमों को सहारा मिला, बेकस मुफलिसों मलजा बन करके आए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। नबी आए तो बेटियों को जिंदगी मिल गई, नबी आए तो इंसानियत को जिंदगी मिली, पूरी दुनिया इंसानियत को जिंदगी मिली। तो मेरे आका इसी 63 साल की जिंदगी में बैठ करके लोगों को ऐसा दर्स दे गए, कि हमारी आंख से जाहिरी तौर पर तो चले गए, ओझल हो गए, पर्दा फरमा गए, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी आज 1400 साल से ज्यादा बीत गए हैं। लेकिन आज भी जब हमारे मजमे में किसी सना खां के जबान पर गुम्बदे खजरा की बात होती है ना, तो दिल बेचैन हो जाता है, दिल बेकरार हो जाता है, सीना मदीना बन जाता है, बेचैनी बेकरारी से तड़पने लगते हैं। ये इश्क़ मुस्तफा की दलील है। और इश्क़ मुस्तफा सिर्फ नारा लगा लेने का नाम नहीं है, इश्क़ मुस्तफा सिर्फ नारा लगा लेने का नाम नहीं है, बल्कि इश्क देखना है तो हजरत बिलाल का इश्क देखना है, हजरत बिलाल का इश्क देखो। अजीज़ाने गिरामी एक दिन मायूस बैठे हुए, हजरत बिलाल एक दिन मायूस बैठे हुए, आका का गुजर हो रहा, मेरे आका गुजर रहे हैं, अभी बिलाल पहचानते नहीं है कि ये कौन है। मेरे आका ने पूछा, बिलाल उदासी का सबब क्या है, क्या वजह है शख्स तुम उदास बैठे हो?
कहा मेरे मालिक, जो मेरा मालिक है मुझसे इतना ज्यादा काम लेता है कि मेरी तबीयत अलील है, मैं बीमार हूँ, काम की ज्यादती के सबब मैं आज काम नहीं कर सकता हूँ। वो करीम आका जो अभी बिलाल को देख रहे हैं, बिलाल जान भी नहीं रहे कि ये दोनों आलम के मालिको मुख्तार है। मेरे करीम आका कहते हैं ऐ शख्स, ऐ बिलाल, आज तुम्हारे बदले में मैं काम कर दे, आज तुम्हारे बदले मैं काम कर देता हूँ। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिलाल ने देखा कि ये शख्स कौन है, नाम पूछा तो कहा मोहम्मद। थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स आया, उसने लब कुशाई की। हजरत बिलाल ने कहा अरे बत करो, वो शख्स जो अपने आप को पैगंबर कह रहा है, अल्लाह का नबी बता रहा है, उसका नाम तो बताओ। कहा उसका नाम मोहम्मद है। तो बिलाल ने कहा अगर वो मोहम्मद है तो वो सच कह रहे हैं, अगर वो मोहम्मद है तो वो सच कह रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिलाल मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। अब जो मालिक काम ज्यादा ले रहा था उसने जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दिया, बिलाल को घसीटना शुरू कर दिया। रेत पर, गरम गरम रेत पर आपको लिटाया गया, पत्थर रखे गए, तमाचे मारे गए, जमीन पर घसीटा गया। कहा ऐ बिलाल, ऐ बिलाल दामने मुस्तफा को छोड़ दे, ऐ बिलाल मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। हजरत बिलाल के इश्क ने जवाब दिया कि अगर जिस्म के खाल को उतार करके जूते बना लोगे, बिलाल की जान निकल जाएगी, जमीन रेत पर घसीटते रहोगे, लेकिन बिलाल कहता रहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जोर से बोलिए अल्लाह के रसूल है जलवागर मदीने में। सरकार आज भी उनके गुलाम करते हैं, दीदार आज भी किसी ने उनको अपना मसीहा नहीं कहा। जाकिर के जैसे लाखों हैं बीमार आज भी। अब बड़ी तेजी के साथ मैं बयान करना चाहता हूँ। आका की उम्र 5 माह की हो तो दीवाल पकड़ करके चलने लगे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 महीने की हुई, 7 महीने की हुई, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और आका के नाम पर कहो या रसूल अल्लाह। मैं नबी का बचपन बयान कर रहा हूँ, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर मुस्तफा के नाम पर कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 महीने की हुई तो मेरे आका अभी तो दीवाल पकड़ करके चल रहे थे 5 महीने की 6 महीने की उम्र में, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीने की उम्र में तेज कदमों से चलने लगे। मेरे आका 7 महीने की उम्र में तेज कदमों से चलने लगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह 7 महीने की उम्र मुबारक है, आप तेज कदमों से चल रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जवाब देती हुई नजर आएगी। ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुमको पता नहीं है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, और हमें अपने उम्मतियों पर उन 7 दरवाजों को बंद कराना है। हमको अपने उम्मतियों पर उन 7 दरवाजों को बंद कराना है। नबी का इश्क उम्मतियों से देखो, नबी का प्यार उम्मतियों से देखो, इतना इश्क, इतना प्यार नबी को अपने उम्मती से है, तो क्यों ना हमको अपने नबी से इतना प्यार हो कि हम नबी का मीलाद मनाया। और जानते हो हम तो उम्मती हैं, हम तो उम्मती हैं। इमरान बीबी साहब किबला, हम तो उम्मती हैं, हमको क्यों ना अपने नबी से इश्क होगा। हमें जब वो रब हो करके अपने महबूब से इतना प्यार कर रहा है, कितना जानते हो, इतना अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नमाज 5 वक्त की फर्ज कर दी। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों कर फर्ज कर दी है कि नहीं। ये भी तोहफा किसके सदके में मिला है? मुस्तफा के सदके में मिला है। और ये उन्हीं का तो करम है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े सवाब 50 वक्त का मिल रहा है। ये मदीने के ताजदार का करम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐ बंदो, तुमको मेरी इबादत करना, फज्र में आना होगा,
तुम्हें मेरी इबादत करना है ना, जोहर में करना है, असर में करना है। तुम्हारे लिए ये 5 वक्त हमने फिक्स कर दिया है, मुतय्यन कर दिया है। ये नमाज तुम पर फर्ज कर दी गई है। मेरी इबादत फर्ज है 5 वक्त की। असर में आओ मेरी इबादत करना हो तो, मगरिब में आओ मेरी इबादत करना है, इशा में आओ मेरी इबादत करना है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो मेरा जिक्र करना है, मेरी इबादत करना है। तो ये 5 वक्त का 5 वक्त की नमाज तुम पर फिक्स कर दी जाती है। वक्त बता दिया जाता है फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें मेरे महबूब को याद करना होगा ना, तो जब चाहो तब दुरूद पढ़ो, जब चाहो तब नबी पर सलाम पढ़ो, उठते बैठते नबी पर सलाम पढ़ो, चलते फिरते नबी पर दुरूद पढ़ो, लेटे रहो तब भी नबी पर दुरूद पढ़ सकते हो, बैठे रहो तब भी नबी पर दुरूद पढ़ सकते हो, चलते रहो तब भी नबी पर दुरूद पढ़ सकते हो, खेत में हो, खलियान में हो, कहीं पर भी हो, सफर में हो तब भी नबी पर सलाम पढ़ सकते हो, हजर में रहो, कहीं जंगल में रहो तो भी नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। लेकिन मैंने अपने लिए तो इबादत का वक्त मुतय्यन कर दिया है, लेकिन अपने महबूब के लिए ये भी कह देता हूँ ताकि कोई अंगुष्ठ नुमाई करने वाला, जबान दराजी करने वाले के जबान पर लगाम लग जाए। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे बंदो, जब चाहो नबी पर दुरूद पढ़ो, जब चाहो नबी पर सलाम भेजो। अल्लाह ने इस आयत करीमा में नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन इस आयत में वक्त नहीं बताया कि फला वक्त ही तुमको मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम भेजो। जब चाहो नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। अब और आगे बढ़ो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 महीने। कितने महीने की? थक गए क्या? हमें थक क्यों रहे हो? जिस नबी के नाम पर पूरी दुनिया को एनर्जी मिलती है, जिस मुस्तफा के सदके में पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है, एक एक सांस ये हमारी जिंदगी का उन्वान सब इश्क़े मुस्तफा का सदका। किसका सदका है? सब इश्क़े मुस्तफा का सदका। अब पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे, या रसूल अल्लाह। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 8 महीने की हुई, कितने महीने की? 8 महीने की हुई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमा अदा फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें पूरा मजमा तुम भी पढ़ो, कल्ब पाक करना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़ो, अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नबी थे, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम उम्मती हैं, हम इतना और कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर कहें आप मुहम्मदुर, फिर बात वही आ गई ना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बात कहाँ आ गई? अल्लाह के रसूल है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने जो कलमा कहा 8 महीने की उम्र में, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि जहन्नम के 7 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे, लेकिन जन्नत के 8 दरवाजे। कितने दरवाजे? कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। तो जन्नत के 8 दरवाजे, हर दरवाजे पर लिखा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह की रहमत अपने उम्मतियों को ये जवाब दे रही है कि 8 महीने की उम्र है, मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रहे हैं, इसलिए ये 8 जन्नत के दरवाजे, उम्र मुबारक 8 महीना, इसलिए कि अपने उम्मतियों के लिए ये जन्नत के दरवाजे भी तो खुलवाने हैं। मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 महीने की, मेरे नबी ने कलमा अदा किया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब और आगे बढ़े, आखिरी बात सुने, तकरीर खत्म, आखिरी बात सुने, तकरीर मुकम्मल। लेकिन ऐसे ना सुने इतनी खामोशी के साथ, बल्कि गुलामी का सबूत पेश करते हुए पूरा मजमा बुलंद आवाज से, जैसे अभी तक बोल रहे थे, आखिरी बात सुनने के लिए बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा धीरे से कहे सुभान अल्लाह। अच्छा, ये धीरे तो और तेज आवाज से कहे सुभान अल्लाह।
अरे इतना जोर से बोलो कि आज पूरी मवई की धरती पर आशिकाने मुस्तफा की ये गूंज जाए। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। अरे आका की आमद का महीना चल रहा है, मोहब्बत से बोले जब चरिंद परिंद हजरो शजर बहरो पर खुशको तर सब पुकारते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हम उम्मती होकर भी पुकारते हैं या रसूल अल्लाह। मोहब्बत का या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आखिरी बात समझ लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल की हो गई तकरीबन। कितने साल की? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल की हुई तो आपका रज़ाई भाई, आपका रज़ाई भाई यानी आपकी जबान में कहो तो मुंह बोला भाई, आज हम लोग यही कहते हैं ना, लेकिन वो रज़ाई भाई जो हलीमा सादिया का बेटा, जो हलीमा सादिया का बेटा है, जंगल में बकरियों को चराने के लिए जा रहा है। आका की उम्र मुबारक तकरीबन 2 साल की हो गई। मेरे आका उसी उम्र मुबारक में 2 साल की उम्र में हलीमा के बेटे के साथ जंगल तशरीफ ले जा रहे हैं, जंगल तशरीफ ले जा रहे। आप जानते हो रोज बकरियों को हकाना पड़ रहा था, जब दोनों आलम के मालिक को मुख्तार हलीमा के बेटे के साथ 2 साल की उम्र में जंगल तशरीफ ले जाने लगे तो बकरियों को हकाना नहीं पड़ रहा था, बल्कि मुस्तफा आगे आगे चल रहे हैं, बकरियां पीछे पीछे चल रही है। मुस्तफा आगे आगे चल रहे हैं, बकरियां पीछे पीछे चल रही है। हमें जिन बकरियों का दूध खुश्क हो गया था, आमद मुस्तफा की बरकत से वो फरबा हो गई थी, ज्यादा दूध देने लगी थी। ये बकरियों को भी आमद मुस्तफा का सदका मिल गया। अब जब मेरे आका 2 साल की उम्र में, अब याद रखिएगा, अगर कोई बकरी चराने वाला यहाँ पर मौजूद हो तो वो मायूस ना हुआ करे, बल्कि बकरियों को चराना मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। 2 साल की उम्र है, हलीमा सादिया के बेटे के साथ चल दिए। इसमें और भी नकायत है, और भी नुक्ता है, लेकिन वक्त की किल्लत है, आगे सीधा बढ़ जाता हूँ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल, हलीमा सादिया के बेटे के साथ आप जंगल तशरीफ ले जा रहे हैं, बकरियां साथ साथ चल रही है। मेरे नबी जिधर जिधर जा रहे हैं, बकरियां उधर उधर जा रही है। अब जानते हो अचानक से एक शेर आ गया, अचानक से एक शेर आ गया। अब बकरियां छोटी भी बड़ी भी है, मुलायम चारा भी है, नर्म भी है। और जब शेर अपने चारे को देख ले, शेर बकरी को देख ले तो मुंह में पानी आ जाए। जानते हो कैसे? जैसे मुसलमान बिरयानी देखी तो मुंह में पानी आ जाता। शेर बकरियों को देख लिया, उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा आज तो बड़ा नरम नरम गरम गरम चारा है, शौक व ज़ौक़ से खाऊंगा। लेकिन शेर इतना सोच ही रहा था कि 2 साल की उम्र मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी ने शेर को देखा, शेर ने नबी को देखा। अब शेर गुम हो गया, चेहरे मुस्तफा, दीदारे मुस्तफा में गुम हो गया। गौर से शेर मुस्तफा को देख रहा है। मेरे आका का बचपन है, 2 साल की उम्र है, मेरे आका शेर को देख रहे। मैंने कहा ऐ शेर, तू शेर है, तू दरिंदा है, तू दरिंदा है। अगर इतनी मोहब्बत से कोई ईमान वाला देख लेता तो सहाबी बन जाता, कोई ईमान वाला देख लेता तो सहाबी बन जाता। तू शेर है, तू दरिंदा है। अब शेर मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है, मेरे आका शेर को देख रहे हैं। वो नबी जो 2 साल की उम्र मुबारक है, शेर पहचान लिया कि ये कोई और नहीं है, ये कोई और नहीं है, जिसके सदके में सारे जहान को बनाया गया है। ये उसी नबी की आमद है, ये वही मुस्तफा जाने रहमत है। नबी ने उंगलियों का इशारा किया, शेर ने अपना रास्ता बदल लिया। नबी ने उंगलियों का इशारा किया, शेर ने अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो शेर है, एक जानवर है, वो भी नबी को पहचान रहा है। लेकिन आज का ये बदबख्त जो जानवर से भी बदतर है, वो मुस्तफा जाने रहमत को नहीं पहचान रहा है।
अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शेर भी मुस्तफा को जान रहा है, चरिंद परिंद भी मुस्तफा को पहचान रहे हैं, ये सारा जहान मुस्तफा को जान रहा है, पहचान रहा है, लेकिन ये बदबख्त के नसीब में ईमान ही नहीं है, इसलिए मुझे गैरों से कोई शिकायत भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको, ये तो अभी नबी का बचपन ही बयान हो रहा है, आमदे मुस्तफा के हवाले से मैंने आपके सामने जो बयान किया, इसमें किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने शान करीमी रहीमी से उसे माफ फरमाए। और मुझे बोलने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ाने गिरामी, वक्त पूरा हो चुका है मेरी तकरीर का। अब मैं चाहता हूँ कि नात आप भी सुने, थोड़ी देर में भी बैठ करके सुनूंगा, और इंशाअल्लाह ताला आप हजरात पूरी मुकम्मल ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे, सलाम पढ़ करके शिरीनी लेकर के जाएंगे, है कि नहीं? मोहब्बत से बोले इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। वह शम्स तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। दुआ है रब्बे क़दीर की बारगाह में हमें और आपको और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।